क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस समय की जब हमारे पैरों के नीचे कोई जमीन ही नहीं थी, जब पूरी की पूरी पृथ्वी को एक राक्षस ने चुराकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था। आखिर कौन था वो महादैत्य और क्यों सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को ब्रह्मा जी की नाक से वराह बनकर निकलना पड़ा? इस कहानी का अंत आपको हैरान कर देगा। बात है उस प्राचीन काल की जब हिरण्याक्ष नाम के दैत्य की ताकत का कोई अंत नहीं था। उसने स्वर्ग पर कब्जा किया और फिर पृथ्वी को उखाड़कर गहरे ब्रह्मांडीय समुद्र में छिपा दिया। मनु और ब्रह्मा जी चिंतित थे कि अब सृष्टि कैसे चलेगी। तभी एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी की नाक से एक अंगूठे के आकार का जीव गिरा और देखते ही देखते वो एक विशालकाय वराह के रूप में बदल गया। उनका आकार बादलों जैसा और गर्जना बिजली जैसी थी। ये कोई साधारण वराह नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे। देवताओं की स्तुति सुनकर भगवान वराह ने अपनी थूथनी से सूंघकर पृथ्वी का पता लगाया। वे समुद्र की भयानक गहराइयों में कूद गए और अपने नुकीले दांतों पर पूरी पृथ्वी को उठा लिया। जब हिरण्याक्ष ने यह देखा तो वो वराह भगवान पर झपटा। ब्रह्मांड कांप उठा। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन उस दैत्य का पाप उसे कब तक बचाता। भगवान वराह ने एक ही प्रहार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। लेकिन अभी एक समस्या और थी, पानी के ऊपर भारी पृथ्वी टिकेगी कैसे? तब भगवान ने अपनी योग माया और अपने खुनों से जल को स्तंभित कर दिया और उस पर पृथ्वी को फिर से बसाया। सोचिए, अगर उस दिन भगवान वराह ने वो रूप न लिया होता तो आज मानव जाति का कोई अस्तित्व नहीं होता। ईश्वर भक्त की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं, चाहे वो नर हो या वराह। अगर आप भी भगवान विष्णु के इस अद्भुत अवतार को नमन करते हैं तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, जय श्री वराह भगवान।